कॉन्सेप्ट को कुछ आगे और लेकर के चलते हैं। देखिए, जैसे मैथमेटिक्स में आपने जितनी भी इक्वेशंस देखी होंगी, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वो एक्स और वाई में होती है। उसमें एक्स और वाई जरूर इन्वॉल्व होता है, उसमें एक्स और वाई जरूर शामिल होता है। लेकिन अभी तक 10th लेवल पर जो आपने इक्वेशन देखी थी, चलो सबसे पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, जैसे x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, जैसे x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, और एक और इक्वेशन की बात करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, राइट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इस तरीके की इक्वेशंस। ठीक है, कुछ इक्वेशंस को और डिस्कस करते हैं, साइड में लिख देते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, नंबर 12, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 4, नंबर 13, एक्स प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 एंड मैनी मोर। और भी बहुत सारी इक्वेशंस। बच्चों, हमने 10th स्टैंडर्ड पर जितनी भी इक्वेशंस देखी हैं उसमें हमने देखा था, और इनफैक्ट अगर आपने कभी गौर नहीं फरमाया तो वापस से 10th लेवल की बुक को आप ओपन करके देखिएगा कि उनमें जो एक्स और वाई आते थे उनकी जो पावर होती थी वो 1 1 होती थी। यानी एक्स की पावर अगर यहां कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब हम समझते हैं कि एक्स की पावर 1 और वाई की पावर 1। पावर 1 1 जिसमें है, क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो एक्सिस होती हैं, और जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि इक्वेशन में एक्स और वाई एक्सिस की वजह से आते हैं, ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके थे। इसलिए इक्वेशन में एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला स्मॉल एक्स और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला स्मॉल वाई होता है। लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि दोनों की दोनों ही इक्वेशन में प्रेजेंट होंगे, ये भी जरूरी नहीं है। जैसे ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, और जैसा कि मैंने बताया कि x की पावर 1 और y की पावर 1, अगर दोनों की पावर 1 1 है, दोनों की जो भी प्रेजेंट है, जैसे यहाँ x और y दोनों प्रेजेंट है तो दोनों की पावर 1 1 होना चाहिए। और 1 ऐसे नहीं होना चाहिए, जैसे मान लीजिए 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो अब आप बोलोगे कि सर देखो x की पावर 1 नहीं, सॉल्व करने के बाद में नॉर्मल पोजीशन पर जैसे ये, तो अब x की पावर 1 नहीं है, x की पावर -1 है, समझ गए ना। x की पावर 1 मतलब ऐसे होना चाहिए। तो x की पावर 1 जो भी गिवन है, x और y अगर दोनों गिवन है तो हमें दोनों की पावर 1 1 देखनी होती है, या फिर कम से कम एक भी दिया हुआ हो सकता है, जैसे ये देखो x और ये देखो y, लेकिन कम से कम एक जरूर मिलेगा, है ना। मैक्सिमम 2 एक्सिस होती है तो दोनों के दोनों भी मिल सकते हैं। तो x की पावर 1 और y की पावर 1 दोनों की पावर 1 1 है, राइट। तो वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये ध्यान रखना, है ना। इक्वेशन को आप ऐसे पहचान सकते हो। जैसे यहां देखिए x की पावर 1 नहीं है, y को चाहे आप चेक करो चाहे मत करो, y की पावर 1 नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये इक्वेशन किसकी है, तो वो उसका अभी हमें रिप्लाई नहीं करना है। वो इक्वेशन किसकी है मैथमेटिक्स के किसी मेंबर की, लेकिन किसकी है वो नेक्स्ट टॉपिक में जब हम डिस्कस करेंगे तब आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, फिलहाल ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है, अभी तो केवल हमें इतना सा पता करना है। इसी तरीके से x की पावर यहां पे 1 नहीं है, y की बेशक पावर 1 हो। मैंने क्या बोला, अगर x और y दोनों है तो दोनों की ही पावर हमें 1 1 चाहिए। अगर यहां 1 1 पावर नहीं है तो आप देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है। इसी तरीके से ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है, तो इनमें से कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है। ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, x की पावर 1 y की पावर 1। ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, x की पावर 1 y की पावर 1। ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, x की पावर 1 क्योंकि y तो नहीं है, और ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है क्योंकि x नहीं है और यहाँ y की पावर 1।
ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है x की पावर 1, ठीक है। ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है क्योंकि x की पावर 1 y की पावर 1, और ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है x की पावर 1 y की पावर 1, और ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्यों बोला गया? अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं, राइट, तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो एक बिल्कुल जो लाइन बनेगी, है ना, एक लाइन बनेगी, लाइन बोल दो या स्ट्रेट लाइन बोल दो, इसका ग्राफ अगर आप बनाते हो तो एक लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था, आपसे ग्राफ बनवाया था, 10th स्टैंडर्ड में आप ग्राफ कैसे बनाते थे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। आज मैं ग्राफ बनाने का 11th का एक नया मेथड आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है जैसे हमारे पास में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, राइट। तो किसी भी इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में बना लेना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ स्पेशल केस ऐसे जिसमें आप ये वाला फॉर्म नहीं बना पाओगे, ठीक है। वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा जब पूरे डिटेल्स उस मेथड को बताऊंगा। आज तो बस एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूं मैं कि किसी भी इक्वेशन को अगर आप इस फॉर्म में बना लेते हो, ऊपर x अकेला होना चाहिए, x के साथ में कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ x, और वो भी पॉजिटिव, ठीक है। अपॉन में कुछ भी चलेगा, अपॉन में कुछ भी चलेगा, लेकिन जीरो नहीं चलेगा। ये तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मैथमेटिक्स में कभी भी अपॉन में जीरो नहीं आता है, राइट। जीरो के अलावा कुछ भी चलेगा। बीच में प्लस होना चाहिए, जरूरी है, बीच में प्लस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बीच में प्लस नहीं है, x अपॉन 2 है माइनस y अपॉन 3 है इज इक्वल टू 1 है, तो बीच में प्लस होना चाहिए और यहां माइनस कर दीजिए। माइनस ऊपर क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने बोला ना x बिल्कुल फ्री, y बिल्कुल फ्री, बीच में प्लस होना चाहिए, y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए जो भी चीज करोगे आप नीचे करोगे। इक्वल के बाद में 1 होना चाहिए, इक्वल से पहले x और y वाले पोर्शन है, इक्वल के बाद में x और y वाला पोर्शन नहीं है, इक्वल के बाद में 1 होना चाहिए, राइट। यहां पे इक्वल से पहले दो पोर्शन होना चाहिए, एक x वाला और एक y वाला, और बीच में प्लस होना चाहिए। कुछ लेक्चर के बाद में ये पर्टिकुलर पूरा एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी तो फिलहाल एक रफ आइडिया आपको मैं दे रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी इक्वेशन को इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, राइट, किसी भी इक्वेशन को। तो जैसे इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 7 को इधर डालने के बाद में आप देखोगे x/7 y/7 इज इक्वल टू 1, राइट, कन्वर्ट हो गया। तो यहां x के नीचे जो है कौन है, 7, और वो भी प्लस का, तो 1 2 3 4 5 6 7, और वो भी प्लस का। y के नीचे 7, 1 2 3 4 5 6 7, और वो भी प्लस का। तो x7 और y के नीचे भी 7, राइट। दो पॉइंट्स ऐसे प्लॉट हो गए, बस इनको ऐसे मिला दीजिए, बस ये इक्वेशन कौन सी आ गई, ये आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इतना सा करना होता है बस, ठीक है। अब देखिए, जैसे चलो एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अब मान लीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 आ गया। अब क्या करोगे आप, बताया ना मैंने, जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 है तो x अपॉन 7 ये प्लस हो जाएगा, और यहां पर y के नीचे माइनस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हैं आप, ठीक है। और 10th स्टैंडर्ड पे आप 10th स्टैंडर्ड पे जो आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग भी बनाओगे तो यही बनने वाला है। तो आप देखोगे कि अब तो सेकंडों में आप बना सकते हो, ये कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। 11th के अंदर अपने को ऐसे ही करना है। तो वैसे तो 11th में ग्राफ वैल्यू नहीं करता है, ग्राफ नहीं बनवाता है, लेकिन हमें ग्राफ बना करके आगे कुछ सॉल्व करना पड़ता है। तो आप ऐसे ही डायरेक्ट बनाने वाले। तो y अपॉन -7, x अपॉन 7, तो x पर तो 7 तक और y पर -7, राइट। x पर +7, तो +7 तो यही बनेगा, इसी के अंदर ही ग्राफ बनाते हैं अपन, ठीक है। और y पर -7, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। तो ये आया और ये आया, राइट। और इसको आप ऐसे ये मैच कर दीजिए, ये लो। तो ये कौन सा आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ये लीजिए, समझ गए ना, आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो अब देखिए एक बात और मैं आपको बताता हूं, देखो जिस भी इक्वेशन में, ध्यान से सुनना, x और y दोनों हैं, ठीक है। तो जब उसका ग्राफ आप बनाओगे, स्ट्रेट लाइन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जैसे स्ट्रेट लाइन के टॉपिक में x और y इक्वेशन में, स्ट्रेट लाइन में दोनों है ना, तो जब भी आप इसका ग्राफ बनाने वाले हो
ये दोनों एक्सिस को कट करेगा। कट का मतलब है वन पॉइंट कट। जैसे एक्स एक्सिस ये, तो कोई भी लाइन जब आएगी ना तो वो वन पॉइंट ही कट होता है, कभी भी ऐसे टू पॉइंट तो कट होता नहीं। जैसे एक लाइन ऐसे आई, देखो ऐसे चली गई, ये क्या हुआ? ऐसे लाइन कभी भी ऐसे मूव थोड़ी ना करती है, ऐसे कर्व थोड़ी ना बनाती है, मुड़ती थोड़ी ना है, लाइन तो सीधी जाती है। तो एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब है वन पॉइंट कट, राइट? एक पॉइंट के ऊपर कट करेगी, ये ध्यान रखना है ना, एक पॉइंट पर कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। मैं ये कहना चाह रहा था, जिस भी इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों हैं, वो वाली लाइन दोनों एक्सिस को, अगर एक्स है तो एक्स एक्सिस को कट करेगी एक पॉइंट पर। थोड़ी देर के लिए इस इक्वेशन को मत देखिए, ये वाली लाइन आपको नजर नहीं आनी चाहिए, केवल हम इसकी बात कर रहे हैं तो आपको यही नजर आनी चाहिए। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो ये दोनों एक्सिस को कट करेगी, एक्स को भी कट करेगी और वाई को भी कट करेगी। तो एक्स एक्सिस को कट यहां कर रही है और वाई एक्सिस को कट यहां कर रही है, ये ध्यान रखना इस बात का, है ना। अब देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर कट करती है तो वो लाइन हमेशा ऐसे तिरछी जाने वाली है, राइट? इस तरीके से लाइन जाने वाली है, कभी भी ऐसे सीधी या इस तरीके से नहीं जाने वाली है, ये ध्यान रखना। चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, कैसे जाएगी पता नहीं, लेकिन जाएगी इस तरीके से, क्योंकि उसमें एक्स और वाई दोनों है। इसी तरीके से क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 की बात करें, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो ये लाइन भी इसी तरीके से किसी एक तरीके से जाने वाली है। अब आप कहोगे कि सर इसका ग्राफ बना करके बताओ, ये चीज पता नहीं चल रही कि इसको आप कैसे सोल्व करोगे। तो देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, जैसा कि मुझे पता है इस फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है। तो 2x प्लस 3y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 2x अपॉन 5 प्लस 3y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x अपॉन 5/2 प्लस y अपॉन 5/3, y अपॉन 5/3 इज इक्वल टू 1। अब देखिए x अपॉन 5/2 का मतलब क्या होता है? 5/2 का मतलब होता है 2.5 और 5/3 का मतलब क्या होता है? अप्रोक्स 1.7। लिखने को आप 5/2 लिखिए, लेकिन अपने को पता चल गया 2.5, 1 2 2.5 1.7 है ना, 1 2 तो 1.7 यहां आएगा, क्योंकि ये 2 है ये 1 है, तो एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, बस। और दोनों प्लस के, ऐसे आप इन दोनों को मिला दीजिए, तो ये जो लाइन बनेगी, ये कौन सी लाइन बनेगी? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, क्योंकि इसमें x और y दोनों थे। जब x और y दोनों है तो 5 अपॉन में जब जाएगा तो दोनों के नीचे कुछ ना कुछ नंबर आने वाले हैं, वही तो अपन एक्सिस पर जाकर के प्लॉट करते हैं। अब y के ऊपर कितने पे आपको जाकर के कट करवाना है, इसका पता y था, तभी तो नीचे से पता चला। तो इसलिए मैं कह रहा था इक्वेशन में दोनों है तो लाइन जरूर इस तरीके से आपकी तिरछी जाने वाली है। इसको मैं आपको सोल्व करवा के बता चुका हूं। हाँ, पॉइंट आ गया ये। अब जैसे x इज इक्वल टू 3 है, तो सीधी सी बात है, मैंने क्या बोला, अगर x है तो x एक्सिस को कट करेगा, y है तो y एक्सिस को कट करेगा। यहां पर देखिए x है तो ये भी लाइन है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब आप कहोगे नहीं सर, इसको तो 10th में हम x की वैल्यू कहते थे कि भाई ये तो x की वैल्यू है। भाई एक बात बताओ, मैंने कब मना किया कि इसको x की वैल्यू नहीं कहते? मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं। जैसे सपोज कीजिए मैं अपनी आगे की स्टडी कर रहा हूं, मैं मान लीजिए पीएचडी कर रहा हूं, राइट? तो अब सचिन भार्गव स्टूडेंट है या टीचर है? बताओ, मैं पीएचडी कर रहा हूं तो स्टूडेंट भी हूं और मैं आपका टीचर भी हूं, है कि नहीं? यानी मैं दोनों रोल प्ले कर रहा हूं ना। लेकिन देखा यह जाता है कि किस सिनेरियो में बात हो रही है। अगर आपकी सिनेरियो में बात हो रही है तो मैं आपका टीचर, यानी कि मैं टीचर हूं, और अगर मैं मेरी स्टडी के बारे में बात करता हूं, उस सिनेरियो में बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है मैं स्टूडेंट हूं, राइट? तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैं टीचर हूं या स्टूडेंट हूं, ये देखा जाएगा कि किस सिनेरियो में बात हो रही है। वैसे दोनों है और हम कहां बात कर रहे हैं, इसका जवाब तो इस तरीके से दिया जाएगा। तो सेम ऐसे ये x की वैल्यू है, लेकिन अगर इक्वेशन की बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी है, और इसका ग्राफ कैसे जाएगा देखो, डायरेक्ट ड्रॉ करना है, मैं आपको बताता हूं। जैसे इसमें y नहीं है तो ये वाली लाइन y एक्सिस को कभी कट नहीं करेगी, कितना ही लंबा आप उसको खींच देना, ड्रॉ कर देना, कभी भी y एक्सिस को कट नहीं करेगी। और x पर कट करेगी, कितने पर? 3 पर। तो 1 2 और ये 3, राइट? और y एक्सिस को कभी कट नहीं करने का मतलब है y एक्सिस के पैरेलल जाना, y एक्सिस के पैरेलल जाना। तो y एक्सिस के पैरेलल जो ये लाइन है, ये x इज इक्वल टू 3 है, इस बात को अच्छे से समझ जाना। और इसी तरीके से y इज इक्वल टू 4, इसमें x नहीं है तो ये लाइन कभी भी x एक्सिस को कट नहीं करेगी। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, y पे 4, तो ये जो ऐसे लाइन जा रही है बिल्कुल x एक्सिस के पैरेलल, ये है y इज इक्वल टू 4। समझ गए? x इज इक्वल टू -5,
तो x माइनस 5, -1, -2, -3, -4, -5, तो x इज इक्वल टू -5, तो ये x इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो ये y एक्सिस के पैरेलल है, x इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये y इज इक्वल टू -7 है ना, जैसे कि मैंने बताया था, राइट, क्योंकि x इसमें नहीं है तो ये x एक्सिस को कभी कट नहीं करेगी, इसको कितना भी आगे मूव कर दीजिए, कितना भी आगे इसको ड्रॉ कर दीजिए, ये y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल ही रहेगी। अब देखिए x इज इक्वल टू 3 है ना, 1 2 3, अगर मैं इसी के पैरेलल एक और लाइन लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, एक और लाइन लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, वापस यहां लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, और ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है y एक्सिस। वैसे तो y एक्सिस भी तो एक लाइन ही होती है, तो उसकी इक्वेशन क्या हो गई, x इज इक्वल टू 0, राइट। तो y एक्सिस इसकी इक्वेशन क्या हो गई, x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस भी एक लाइन है, इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था y एक्सिस को मैंने कनेक्ट किया था राहुल गांधी जी से, तो राहुल गांधी भी तो एक इंसान है, लेकिन वीवीआईपी इंसान है, उनका भी आधार कार्ड होता होगा, उनका भी राशन कार्ड होता होगा, उनका भी ड्राइविंग लाइसेंस होता होगा, राइट, उनका भी आईडी प्रूफ तो होता ही होगा ना भाई। क्या नॉर्मल इंसानों के जैसे तो बिहेव करते होंगे, वो भी बीमार होते होंगे, उनको भी फीवर होता होगा, वो वाला केस है। तो इसी तरीके से y एक्सिस वीवीआईपी लाइन है, तो इसकी भी इक्वेशन होती है, और इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। यही रीजन है y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो और उसके जो कोऑर्डिनेट लेते हैं तो उसमें x वाला पोर्शन किसी में भी लेकर के देख लीजिए 0 होता है। आप ये भी कह सकते हैं, है ना, x इज इक्वल टू 0, इस लाइन के ऊपर कोई सा भी पॉइंट लोगे तो उसके कोऑर्डिनेट x का 0 होगा, y का यहां ऊपर की तरफ प्लस होगा और नीचे की तरफ माइनस में आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरीके से ये देखो, ये y इज इक्वल टू 4 था, ये y इज इक्वल टू 3, ये y इज इक्वल टू 2, ये y इज इक्वल टू 1, और x एक्सिस का y इज इक्वल टू 0, x एक्सिस की इक्वेशन। तो अगर x एक्सिस की बात करते हैं तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0, है ना। और सेम सारी की सारी बातें इसके लिए भी कि x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा देखिएगा 0 होता है। और x एक्सिस, नरेंद्र मोदी जी भी तो एक इंसान है, उनका भी तो आधार कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, पैन कार्ड होगा, होता है ना भाई, आम आदमी के जैसे। तो वीवीआईपी इंसान है तो इनकी भी आइडेंटिटी है, इनकी भी इक्वेशन है आम आदमियों के जैसे, किसी भी स्ट्रेट लाइन के जैसे इनकी भी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए ये वाली जो इक्वेशंस है जिसमें इक्वल के बाद 0 आता है, जैसे नॉर्मल इक्वेशन में तो क्या होता था, इक्वल के बाद जो आता था अपॉन में आते ही 1 हो जाता था, राइट। अब यहाँ पे जो 0 है, ठीक है, इक्वल के बाद 0 यानी जो कांस्टेंट वैल्यू आती है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, अगर वो 0 है तो उनके लिए स्पेशल केस है, ये वाला मेथड अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हमें मिला, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो अब आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था मैथमेटिक्स में अपॉन में 0 नहीं होता, वो गलत होता है, राइट। तो ये स्पेशल केस है, इन केस को आप इस पे अप्लाई नहीं करेंगे। जब ये टॉपिक मैं आपको डिस्कस करूंगा तब इनके बारे में भी बताऊंगा। तो मैंने जनरली उन केस को बताया जिसमें यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बैठी रहती है और अपॉन में आने के बाद यहाँ पर 1 बना देती है, अपॉन में आने के बाद यहाँ पर 1 बना देती है। यहाँ पर 0 अगर हुआ तो अपॉन में आने के बाद यहाँ 1 नहीं बनेगा, वो कोई दूसरी चीज क्रिएट हो जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में ये कुछ बारीकियां थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले, स्लोप ऑफ अ लाइन। और उसको सीखने से पहले ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको जैसे साइन कोस टेन का ग्राफ बताया था, तो साइन कोस और टेन के ग्राफ को एक बार अच्छे से लेक्चर पर जाकर के या रजिस्टर नोट्स पे जाकर के आप अच्छे से टेन के ग्राफ को अच्छे से देखिएगा, टेन के ग्राफ की बारीकियों को समझिएगा, टेन मैक्सिमम वैल्यू कहां तक देता है, क्योंकि स्लोप में मैं बहुत अच्छे तरीके से उसको यूज करने वाला हूं। और स्लोप के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले पीछे के स्ट्रेट लाइन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझिएगा। कोई भी डाउट आता है तो पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।